नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकती हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने को वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वो बेहद ताकतवर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। सिलवाड़ गांव में चिराग नाम का एक लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चिराग को एक नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस आने जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अभी कुछ महीने ही हो गए थे कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब चिराग को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे ना। अभी मुझे पैसे कमाना है, आप लोगों को घुमाना है। उसकी ये बातें सुनकर चिराग के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं। चिराग अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता लेकिन कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था चिराग को। उसने दिवाली में सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चिराग घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चिराग की नज़र बाजू की बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए जला रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई दी। चिराग उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और चिराग जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चिराग तो बस उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चिराग जैसे नींद से जाग गया हो। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चिराग घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए और मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। वो उसे भुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चिराग ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वो अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब चिराग ने उसको देखा और उस लड़की ने भी चिराग को देखा। चिराग ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था, चिराग ने उसे नीचे आने को कहा लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। चिराग ज़रा सा निराश हुआ लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है ये सोच के मन में ही बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था
इस बात की चिराग को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चिराग उसी रास्ते पर जा रहा था तब वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी दिखी। चिराग बेहद खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चिराग है, और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चिराग ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चिराग ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चिराग बहुत देर से घर आने लगा था, खाना भी नहीं खाता था। मतलब साथ में खाना खाए भी बहुत समय हो चुका था। कभी कभी तो वो बिना खाए भी सो जाता था। एक दिन चिराग उस पेड़ के नीचे बैठा था कि उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चिराग को देखते ही कहा, अरे चिराग बेटे, यहाँ अंधेरे में क्या अकेले कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा था, ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चिराग सोने के लिए गया तब एकदम से वो अंकल की उस बात को याद करके चौंक गया कि उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उससे पूछी कि निशा, कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल जी को कैसे नहीं दिखी? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल जैसे ही दिखे मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चिराग ने कहा, निशा हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? निशा उठकर चली गई, पर जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चिराग के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और चिराग खाना पीना जैसे भूल ही गया था। वो बेहद कमजोर हो गया था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन से शक हुआ कि उसके लड़के के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कुछ पैरानॉर्मल। उसने ये बात चिराग के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चिराग का पीछा किया। चिराग वहीं पेड़ के नीचे बैठा था अकेला और बातें कर रहा था। चिराग के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया वो शैतानी रूह बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हुई और हंसते हुए कहा, मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चिराग एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चिराग अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक मांत्रिक को ले गए। मांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरे करने आई है, कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान को खतरा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चिराग को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब मांत्रिक को सब समझ आ गया था। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बेहद घना अंधेरा था। वो मांत्रिक और चेतन चिराग के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चिराग को देखने लगे। काफी वक्त
तक चिराग एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना हुआ था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे और वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। मांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चिराग मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चिराग की जान लेकर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।